परमात्मा के आगमन पर। शिव परमात्मा ने गीता ज्ञान में कहा है ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब उनका आगमन होता है, और आ करके वो क्या करते हैं, इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए क्या होना, स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी। तो ऐसी स्वर्णिम दुनिया की, ऐसे स्वर्णिम भारत की संकल्पना बाप ने की है, स्वयं परमात्मा ने की है, जो कि इस समय बहुत ही कठिन लग रहा है। हम सब देख रहे हैं कि हमारे आसपास की दुनिया, आसपास का वातावरण कितना दूषित हो चुका है कि उनके इस आगमन पर हम सब अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, और खास तौर पे हमारी बहनें जिन्होंने सारा जीवन अपना समर्पित किया हुआ है। और हम सब भी, माताएं, बहनें, भाई, सब पांडव, इधर सारे पांडव और इधर शिव शक्तियां, ये दोनों मिलकर हमने उस परमात्मा की डोर थामी है, वो श्रीमत की डोर थामी है, जिससे हम उसकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकें। तो उस परमात्मा के इस मनसा को पूरी तरह से प्रैक्टिकल में लाने के लिए, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और फिर से उसी दुनिया के लिए, उसी दुनिया के आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आइए एक छोटी सी झलक उसी दुनिया की हम देखते हैं, स्वर्णिम दुनिया की, जो कि आने वाली है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जब वही दुनिया, वही पवित्र दुनिया जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा। कोई ओम शांति। ये प्रोग्राम जो बनाया गया है, इसे लक्ष्य है आप सभी को आत्मज्ञान देना, दूसरा परमात्मा परिचय देना, तीसरा स्वर्ग दर्शन का कराना, स्वर्ग दर्शन कराना। तो अभी आइए हम देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करेंगे, उसके बाद उससे पहले करेंगे स्वर्ग दर्शन। एक प्रश्न पूछता हूं आप सभी से, आप सभी को भारत देश से प्यार है? पक्का? उड़ाइए, उड़ाइए, सब उड़ाइए, एक फोटो कर भाई, फोटो कर सभी को भारत देश बहुत प्यार है, बहने आपको प्यार है, उड़ाइए। थैंक यू। मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन एक गुप्त बात कहूंगा। हाँ, एक गुप्त बात कहूंगा, इस देश से केवल आपको ही प्यार नहीं है, इस देश से भगवान भी बहुत प्यार करते हैं, भगवान शिव भी बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब भारत में धर्म की यदि ग्लानि होती है, मैं भारत में ही आता हूं। क्या कहा? मैं भारत में आता हूं। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने ये नहीं कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अमेरिका। सुना है क्या? सुना है क्या भाई? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया। सुना है क्या? क्या सुना है? अर्थात भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं, भगवान हूं, आज स्वर्ग बनाता हूं, स्वर्ग बनाता हूं। आकर परमात्मा ज्ञान देते हैं, भारत स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए गाते हैं, क्या गाते हैं? जहां डाल डाल पर सोनी चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, यही गाते हैं लोग। समझते शायद कभी चिड़िया उड़ती होंगी सागर भारत में, शायद कभी सोने की चिड़िया उड़ती होंगी भारत में, गोल्डन स्पैरो, वो तो अभी उड़ती है, उड़ने नकली है ना। लेकिन यदि आप थोड़ा ऊपर चले जाएं, ऊपर से इस देश का नक्शा देखें, तो ये देश एक चिड़िया के समान दिखाई पड़ता है ना। और ये भारत देश आज से 5000 साल पहले सोने का हुआ करता था, अर्थात यहां पर सोने हीरो के शानदार महल हुआ करते थे, यहां पर 9 लाख देवता रहते थे। ये देश स्वर्ग था, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ करता था। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण राज करते थे।
9 लाख देवता यहाँ रहते थे। कितने देवता? 9 लाख। वो सत्युग था। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो शिव की महिमा का। भगवान शिव ने क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया था, है ना। भारत को स्वर्ग बनाया था परमात्मा ने। एक बार मुझे याद है माउंट आबू में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सम्मेलन हो रहा था। उस समय के राष्ट्रपति राजा अब्दुल कलाम जी माउंट आबू आए हुए थे। वो चूंकि उनको जाना था, उनका काम है, चले गए। माउंट आबू में राजा अब्दुल कलाम आए हुए थे राष्ट्रपति। उन्होंने एक बात पूछी दादी से, कहा दादी जी ये बताइए हमारा देश अन्य देशों पर आक्रमण क्यों नहीं करता? भारत देश अन्य देशों पर आक्रमण क्यों नहीं करता? दादी मां मुस्कुराई। दादी मां ने कहा, क्या कहा? कहा भारत मां है और मां कभी बच्चों पर आक्रमण नहीं करती। मां कभी बच्चों पर आक्रमण नहीं करती। कोई इतिहास नहीं है। पूत का पूत होवे और मां कभी सुनिए कुमारता कोई सुना है? गीत गाते हैं, आरती गाते हैं, नहीं। तो भारत माता को माता कहते हैं। कभी सुना है आपने? केवल भारत को कहते हैं भारत माता, केवल भारत को कहते हैं भारत माता। कभी सुना है क्या अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, चाइना माता, रसिया माता? नहीं सुना है। क्या सुना है? भारत माता। क्योंकि ये माता है और साथ में के देश क्या है? बच्चे यही से पैदा हुए, यहीं से पैदा हुए। माँ ये है, बाप परमात्मा है। माँ भारत माता है, बाप परमात्मा है, बच्चे कौन? दुनिया सारी बच्चे। तो आइए हम सभी इस भारत माता का सम्मान करते हैं। मैं आह्वान करता हूं भारत माता का, मैं आह्वान करता हूं भारत माता का। और यहां पर वो आएंगी, हम उनका आह्वान करेंगे, स्वागत करेंगे, ताली बजा करके हम सभी उनका स्वागत करते हैं। ताली बजा करके मंच पर आइए। भारत माता की वंदे। भारत माता का सम्मान करते हैं। इस देश में हम पढ़ते हैं, रहते हैं इस गीत के साथ। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सभी साथ जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की
देश है मेरा। कलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। कितना सुंदर हमारा देश है, कितना। लेकिन उस परमात्मा नाम एक है, चिंतेश्वर। उस परमात्मा नाम क्या है? एक चिंतेश्वर नाम है। अर्थात सबकी चिंताएं दूर करते हैं परमात्मा, सबकी चिंताएं दूर करते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पता है ना? वो कहते हैं भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई कमी नहीं होगी। परमात्मा का ये संदेश हम सुनते हैं। फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं
के कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। वीरों से आकार भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत में भरपूर बनेगा। भारत का सितारा विश्व भाग पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाग पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सतधर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सतधर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। वीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत में भरपूर बनेगा। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। सावधान! वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा कहू गायत्री फिर से मान बढ़ाते हैं। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देवभूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देवभूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। ऐसे
कैसा होगा हमारा भारत देश। पसंद है? पसंद है सभी को? ताली। इस देश की मेमो को आगे बढ़ाते हैं, एक सुंदर डांस आपके सामने आने वाला है। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि श्रुति बहन जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं। श्रुति बहन जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। जीएसटी कमिश्नर के रूप में ये अपना लौकिक कार्य निभा रहे हैं और लौकिक और अलौकिक दोनों ही तोड़ ये बहुत बखूबी निभाती हैं। उदाहरण बनकर हमारे सामने हैं श्रुति बहन जी। और हमारे दूसरे अध्यक्ष हैं जो टीटू भैया, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे प्रियम जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, उन्हें भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज स्टेज पर आ जाएं। टीटू भैया जी और प्रियम जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं। कृतार्थ किया है इनकी उपस्थिति ने। भारतीय परंपरा के अनुसार आत्मस्मृति का हम तिलक लगाते हैं, तो बहनें अभी आएंगी और तिलक लगाएंगी माल्यार्पण करके और हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। और इस बीच ये तालियां तो गूंजती ही रहे, क्योंकि अतिथि का स्वागत भारतीय परंपरा है। अतिथि देवो भव, देव के समान होते हैं और उन्हीं से प्रोग्राम में चार चांद लगते हैं। आवर्धन होता रहे।
जिनका बड़ी वाली का नाम है शिवी और दर्शी। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, शिव और दर्शन दोनों आ जाते हैं इसमें, तो शिवी और दर्शी। थैंक यू शिवी और दर्शी। और अब इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो हमारे बहुत प्यारी सी बहन बैठी हुई है, श्रुति बहन, जो कि जैसे ऊंचे पद पर कार्यरत है, जीएसटी कमिश्नर हैं ये हमारे हरदोई में, और उसके साथ साथ ये अलौकिकता भी इनके अंदर कूट कूट कर समाई हुई है, जैसा कि हम देखते ही हैं। तो आइए इनके द्वारा, इनके मुखार बिंदु से हम इनका अनुभव सुनते हैं कि कैसे ये दोनों का बैलेंस रखती हैं और कैसे अपने जीवन में इन्होंने आध्यात्मिकता को अंतर्सात करके, आत्मसात करके कैसे ये जीवन को निभा रही हैं और कैसे शिव शक्ति बनी हुई है। श्रुति बहन जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो शिव बाबा को सादर अभिनंदन, फिर दीदी को और मंचासीन अविनाश भाई जी को, मंडी समिति के अध्यक्ष भाई साहब को, सभी को सादर अभिनंदन, और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं रमेश जी का शुक्रिया, रमेश भाई जी का शुक्रिया तहे दिल से मैं करूँगी, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ संकल्प लिया और उसे पूरा किया। यहाँ गीता पाठशाला खुली, बहुत ही श्रेष्ठ महान कार्य है, हम सब लोग इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। मैं खेद प्रकट करना चाहूँगी, मैं थोड़ा लेट हो गई व्यस्त शेड्यूल के कारण, वरना मैं थोड़ा और जल्दी आना चाह रही थी। जैसे हरिद्वार में कहते हैं गंगा बह रही है, लोग दूर दूर से आते हैं उसमें नहाने के लिए। उन्हें लगता है गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे। इसके बावजूद भी हरिद्वार में ही कई लोग हैं जो गंगा में नित्य डुबकी नहीं लगाते, दूर रहते हैं गंगा से, हरिद्वार में रहने वाले। अब गंगा अगर पाप धुल देती तब तो पाप इस धरती से कम हो जाना चाहिए था, और गंगा तो सिर्फ भारत में ही बहती है, पूरे विश्व में बहती ही नहीं। तो सत्य ज्ञान तो ये शिव बाबा का है, जिसे धारण करके हम पावन हो सकते हैं। तो यह आप सबका बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है कि शिव बाबा का ये घर आपके इतने पास खुल गया है, या यूँ कह लें शिव बाबा आपके इतने करीब आ गए हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो और आप नित्य इसका ज्ञान धारण कर सकें। मैं यही कहूँगी कि इसमें जो भी नए भाई बहन हैं यहाँ पे, कि कोर्स ज़रूर करें, जो ज्ञान है इसको समझें। बहुत नसीब वालों को ही ये ज्ञान नसीब होता है। यहाँ पर जो राजयोग मेडिटेशन की विधि सिखाई जाती है, ये सारे मेडिटेशंस इस वक्त वर्ल्ड में मैं ये कह सकती हूँ जितने भी मेडिटेशंस प्रचलित हैं, ये उसमें सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है। बाकी क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत ही लॉजिक पे तौल के, जब वो खरा उतरता है तभी मैं उस पर बढ़ती हूँ। तो मैंने भी जब इस ज्ञान के बारे में सुना था तो इसके कई फैक्ट्स, सबसे बड़ा फैक्ट तो ये कि इस वक्त भगवान स्वयं धरती पर आए हुए हैं। ईश्वर के स्वरूप के बारे में पता चला कि ईश्वर निराकार है, ज्योति बिंदु है। हमें तो ईश्वर के सत्य स्वरूप का ही पता नहीं था। मैं तो शिव और शंकर को भी एक मानती थी, उनकी एक मान के ही पूजा करती थी। शिवरात्रि में मैं शंकर जी का फोटो को ही शिव मान के पूजा करती थी। ये तो मुझे यहाँ आके पता चला कि शिव और शंकर में अंतर है। मैं कहना ये चाहूँगी कि शुरुआत में जो भी फैक्ट्स इस ज्ञान में हमें बताए गए, वो परंपरा से जो प्रचलित फैक्ट्स हैं उससे काफ़ी अलग हैं, इसलिए उसको समाना मुश्किल था तुरंत।
लॉजिकल था, लेकिन चूंकि प्रचलित फैक्ट से अलग था तो ऐसा लगा इतने समय से हम जो सुन रहे हैं वो कैसे गलत हो सकता है। फिर यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन की विधि बताई गई तो उसमें ये कहा गया कि जो मेडिटेशन होता है ये फील करने की चीज़ है, अनुभव है, इसको हम करके फील कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे ये रास्ता तो आप बढ़ें। मुझको ये ज्ञान वैसे मेरी माता जी के द्वारा ही मिला, उनसे भी मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए थे, तो ये उनका ही सुझाव था कि खुद ही मेडिटेशन करके देखें, यदि सही लगे तो इस रास्ते पे आगे बढ़ें। तो इस मेडिटेशन को मैंने शुरुआत में 21 दिन के लिए किया। देखिए, मेडिटेशन हम कोई भी विधि इसीलिए अपनाते हैं ना कि हमारा जीवन उच्च कोटि का बने, हमारा चरित्र श्रेष्ठ बने, कुछ चेंज आए। तो जो भी चेंज मैं अपने में लाना चाह रही थी उसका संकल्प लेके मैंने 21 दिन का मेडिटेशन किया और मैंने पाया कि ये मेडिटेशन बहुत बहुत लाभकारी है, बहुत इसमें ये इफ़ेक्टिव है। इसको अगर पूरे मनोयोग से किया जाए, ये नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि अपने सांसों पे हम केंद्रित करें, किसी लाइट पे केंद्रित करें, ऐसा नहीं है। ये जो मेडिटेशन है ये नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन है। जो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान दिया जाता है उसके आधार पर हम कैसे भगवान से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ये मेडिटेशन उस पर बेस्ड है। तो बाकी मेडिटेशन में तो खाली हमारी जो स्कैटर्ड एनर्जी होती है, मान लीजिए हम फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो हमारी स्कैटर्ड एनर्जी कंसंट्रेट हुई, कुछ समय के लिए हमें लाभ मिलेगा। पर राजयोग मेडिटेशन में हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो ये हमारी जो बिखरी हुई ऊर्जा है उसको खाली एकत्रित नहीं करता, बल्कि हमें परमात्मा से एनर्जी भी प्राप्त होती है। यानी हम इसीलिए जो भी हम यहाँ पे असंभव भी संभव है। इस मेडिटेशन से बड़े बड़े जो डिजीजेस हैं वो भी सही हो जाते हैं। मन का देखिए, मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और यदि संकल्प लेके अगर किसी डिजीज़ को भी फोकस करके मेडिटेशन किया जाए तो इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं कि वो डिजीज़ भी सही होती है, क्योंकि इसमें हम कनेक्शन किससे जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से जोड़ रहे हैं। ऊर्जा हमें वहाँ से प्राप्त हो रही है, हमारे अटेंशन ईश्वर के ऊपर है। तो राजयोग मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिटेशन। ईश्वर ने सिखाया, ईश्वर द्वारा सिखाया गया मेडिटेशन है। हमारे शास्त्र में भी राजयोग मेडिटेशन को सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन कहा गया है। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत आप लोग लकी हैं कि ये भगवान का घर आप सबके पास यहाँ आया, खुला है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। और मैं रमेश भाई जी को फिर से बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये गीता पाठशाला अनेक आत्माओं के सेवा के निमित्त बने, यही शुभकामनाएं दूंगी। और मेरी यही आशा है कि हर गली में, हर घर छोड़ के एक घर में गीता पाठशाला हो, ताकि बाबा का संदेश जल्द से जल्द दूर दूर तक फैले। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति बहन जी, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने हमें समझाया, अपना अनुभव बताया कि किस तरह से उनके मन में हजारों प्रश्न उठते थे और फिर धीरे धीरे उन प्रश्नों का, न सिर्फ उन प्रश्नों का समाधान हुआ, बल्कि उन राजयोग द्वारा, भगवान से संपर्क के द्वारा वो शक्तियाँ उनके भीतर समाहित होती गई और इसी तरह से सबके अंदर वो समाहित हो सकती हैं शक्तियाँ। और उन्होंने कितना अच्छा बताया कि ये योग कोई फिजिकल वाला योग नहीं है कि जिससे कि शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बट ये जो है नॉलेज बेस्ड योग है। ज्ञान के द्वारा किस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस तरह हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं,
राजा बन सकते हैं, क्योंकि जिसने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया उसने सारा जग जीत लिया, है ना। कहते भी है ना कि काम से नहीं थकता इंसान, उसके टेंशन से, उसकी सोच से थक जाता है। आप सभी इस मोहल्ले के निवासियों को हम दिखाने जा रहे हैं, हम क्या अविनाश भाई जी दिखाने जा रहे हैं आप सभी को मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन, और किस तरह से हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ें वो हमको ये सिखाने जा रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं और इनको सुनते हैं। सिर्फ प्यार से बोलिए ओम शांति। आप काफी समय से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें। आइए थोड़ा शांति का अनुभव करते हैं। करेंगे सभी अनुभव? सभी शांति का अनुभव करेंगे। जो हम आपको कहते रहेंगे उसका अनुभव आपको करना है, ठीक है। म्यूजिक हल्का सा कम सभी आराम से बैठिए जरा, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अपने मन को शांत कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए और एक सुंदर दृश्य बनाइए अपने मस्तक में। देखिए आप यहां नहीं हैं, आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। सभी इमेजिन करेंगे कि आप सभी एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। ऐसा सुंदर बगीचा जहां पर हरी हरी घास है। उस हरी घास पर आप बड़े आराम से बैठे हैं, पालथी मार के। आपके वस्त्र सफेद हैं, आपके वस्त्र सफेद हैं। आपके चेहरे पर खुशी है। आपके मस्तक पर चमक है। आपके होठों पर मुस्कान है। मार के पद्मासन में बड़े आराम से बैठे हैं। आपके आगे पीछे आसपास में सुंदर फूल खिले हुए हैं, लाल, गुलाबी, पीले, नीले। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपको छू रही है। आप बड़े आराम से शांत मन से उस बगीचे में बैठे हैं। आपका मन शांत है। आपका मन शांत है। आपकी बुद्धि एकाग्र है। आप खुशी में हल्के हल्के आराम से बैठे हैं। आकाश है, नीला आकाश। उस नीले आकाश से
सफेद प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आसमान से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। ये प्रकाश सीधे आपके मस्तक पर आ रहा है और आप बड़े आराम से परमात्मा की यादों में समाये हुए बैठे हैं। तो आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। अटेंशन सर, यदि आप सभी रोज ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका ब्रेन अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, हार्ट मजबूत होगा, मसल्स मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि इंसान की जो शक्तियां हैं वो कैसे खत्म होती पता है आपको? अधिक सोचने से शक्तियां खत्म हो जाती है। आज दुनिया में व्यक्ति कोई कमजोर हो जाता है, अपन क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अरे आपको क्या चिंता लग गई है, कहते हैं ना, आपको क्या चिंता लगी है, कमजोर हो गए हो। अर्थात चिंतन से, चिंता से चतुराई, चिंता से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन चिंतन से शक्तिशाली बनता है। सीढ़ी होती है, सीढ़ी से चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। सीढ़ी से चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। ऐसे संकल्पों से चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। तो यहाँ पर रमेश जी के यहाँ पर बहुत सुंदर मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, आश्रम बनाया गया है छोटा सा। आपको जब भी समय मिले आप जरूर आइए, आधा घंटा जाके ध्यान का अभ्यास करेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। आधा घंटा 15 मिनट अभ्यास करेंगे क्या होगा? जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति। शरीर नहीं हूँ और मुझ में वो गुण हैं जो परमात्मा में है। जैसे वो सुख का सागर, शांति का सागर है, वैसे ही हम आत्माएं भी हैं। ये जैसे ही हम सबको रियलाइज होता है, एहसास होता है, वैसे ही हमारे जीवन में खुशियों का दस्तक शुरू हो जाता है। खुशियाँ हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती हैं। तो इस बीच हमारे बीच में हमारे अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुख सागर मिश्र जी पधारे हैं, जिनको प्यार से मधुर जी भी कहते हैं। तो उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं हम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप आए यहाँ, हम बहुत बहुत कृतार्थ हुए हैं आपके आगमन से। और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका स्वागत करें, क्योंकि कोई भी शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है इस मोहल्ले में रमेश भाई जी के यहाँ गीता पाठशाला के द्वारा। आप सब करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, तालियां लगातार बजती रहें। अपने मोबाइल का चार्ज ऑन करें। एक बजे चाहिए। ऑन किया मोबाइल? हाँ, सभी अपने मोबाइल का चार्ज ऑन कीजिए और हम सभी चलते हैं सुंदर दुनिया में, सुंदर अनुभूति में। सभी वंदने करेंगे। आज इस नई बस्ती में, इस नई बस्ती में नया काम होने जा रहा है। एक नई हस्ती आ गई है यहाँ पर, परमात्मा शिव है। तो
सभी ओम ध्वनि करेंगे। आज हम सभी अपने आप को एक नई दुनिया में ले जाएंगे, शांति की दुनिया में ले जाएंगे अपने आप को। सभी अपने मन को शांत कीजिए और अपने आत्मा ज्योति को जगाइए। जैसे हाथों में मोमबत्ती है, आपके हाथ में ये टॉर्च ऑन किया गया है, ऐसे ही शरीर में आत्मा होती है। शरीर में आत्मा ऐसे होती है, कैसी होती है? एक चमकता हुआ दिव्य सितारा होता है और वहां मस्तक में रहती है आत्मा। हम सभी क्या करेंगे? आत्म चिंतन करेंगे, ठीक है ना? अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? मन में एक प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा, मैं कौन? परमात्मा ने कहा आप शरीर नहीं है, अब आत्मा है। मुझे याद है एक बार स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अपने गुरु के आश्रम में गए, वहां गए, उनकी कुटिया का दरवाजा बंद था। उन्होंने खटखटाया दरवाजा, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? कौन है? उन्होंने कहा वही जानने आया हूं, मैं यही जानने आया हूं, मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं है। तो परमात्मा ने हमें स्वयं का परिचय दिया है। तो सभी चिंतन करेंगे, क्या करेंगे? कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा करते हैं हम सभी और दूतियां जगाते हैं। सभी हिलाइए, टॉर्च जलाइए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में नूर समाया। भेदभाव के झूठे भ्रम में है मानव भरमाया। धर्म भला, धर्म भला मेराते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओम शांति।
ओम शांति। आज नई बस्ती में एक परमात्मा संदेश दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही सालों से इस जगह पर संदेश पहले भी दिया गया है और आज भी पुनः फिर से एक नई जागृति के साथ फिर से एक क्लास यहाँ पर खोलने का विचार हमारे रमेश भाई जी का आया कि यहाँ पर भी सत्संग होना चाहिए। तो उन्हीं के ही दृढ़ संकल्प से यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और एक विद्यालय छोटा सा क्लास यहाँ पर खुलेगा आप सबके लिए, जो भी यहाँ नई बस्ती के वासी हैं। तो उसका उद्घाटन भी हो गया है और कल से उसका शुभारंभ भी होना है। लेकिन आखिर में उसमें दिया क्या जाएगा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। देखिए, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी मात्र संस्था है जो मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन में कैसे हमारे संस्कार का परिवर्तन हो, क्योंकि आज अच्छे संस्कार से हम अच्छा संसार बना सकते हैं और बुरे संस्कार से हम संसार को भी बुराई की ओर ले जा रहे हैं। तो अच्छे संस्कारों की नई जागृति के लिए, दिव्य संस्कारों के लिए ही यहाँ की पढ़ाई होती है हर रोज। इस विद्यालय में अपने डीएम चौराहे पर भी और एक ज्योति नगर भी, पुल के नीचे सीतापुर रोड पर भी विद्यालय चलता है, जहाँ कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। डीएम चौराहे पर भी विद्यालय, वहाँ पर भी कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं और भी हमारे कई क्लासेस हैं जहाँ पर भी ये कंटिन्यू रोज ही सुबह शाम परमात्मा का सत्संग चलता है, जहाँ पर हर रोज हर भाई बहन आकर 1 घंटे 2 घंटे अपने निकालते हैं और वो परमात्मा से अपना मन की डोर जोड़ते हैं और अपने अंदर वो नए संस्कार सीखते हैं, जिससे वो अपने घर को भी सुंदर संसार बना सकते हैं। जो आज के टाइम बच्चों को देने चाहिए, जैसे कि घर गृहस्थ में रहते कैसे प्यार से संबंध हमारे अच्छे बने। आज हमारे संबंधों में मधुरता नहीं रही है, रिश्तों में आज इतना कटुरता आ गई है, इतनी कड़वाहट आ गई है। तो रिश्तों में कैसे मधुरता आए, कैसे हमारे रिश्ते, हमारे घर गृहस्थ हम प्यार से एकजुट होकर के एक साथ रहे, परिवार में खुशहाली आए। आज तनाव चरम सीमा पर जा रहा है, तो तनाव से कैसे मुक्ति मिले उस पर भी हम सब मेडिटेशन क्लासेस देते हैं, जिस मेडिटेशन से आप अपने मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं, आप अपने रिश्तों को भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर की सारी शक्तियों को भी जगा सकते हैं। तो ये वो मेडिटेशन है जो पूरे जीवन को भी हमारे ओवरऑल बदल देता है। तो ऐसा परिवर्तन करने वाला जो राजयोग है वो सिखाने वाला कौन है? तो कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब परमात्मा, जब धर्म की हानि होती, धर्म की गलानी होती है, जब चारों तरफ पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, चरम सीमा पर पहुंचता है, तब कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, तब वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। और वो परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता है, वो इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी मनुष्य आत्माओं की ज्योति को जगा रहे हैं, जिसकी ज्योति जगने से आत्मा की ज्योति, जैसे अभी दिया जल रहा है, सभी ज्योति जला रहे थे, लेकिन जो लाइट ये जल रही थी ये स्थूल है, लेकिन एक दिया यहाँ है। अपने हाथ पे हाथ रखिए मस्तक पर, जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, माने जो सदा काल हमेशा ही जलता रहे। अंदर एक ज्योति है जो प्रकाश, जिसको आत्मा कहते हैं। हर धर्म इसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये वो प्रकाश रिश्तों में ऑटोमेटिक ही एक नया प्रकाश घर में आ जाए। तो आपको करना क्या है, हर रोज यहाँ पर उस ज्योति को जगाने का एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा, एक ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा, जिससे आप अपने आत्मदर्शन को भी करेंगे। इसलिए कहते हैं पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा कहीं मिलता नहीं। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक उस यदा यदा ही सुधर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस परम पिता परमात्मा जब आएगा उसको भी आप पहचान नहीं सकोगे। तो उसे पहचानने से पहले किसको जानना है? खुद को जानना है। तो जो खुद को जानेगा वही खुदा को पहचान सकेगा। इसलिए कहते हैं कि जितने भी आज धर्म के नाम
युद्ध या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वास्तव में हम इतने अनेकता में बट गए हैं। वो कहते हैं भगवान इनके अलग है, उनके धर्म अलग है, उनके गुरु अलग है। रियलिटी में अगर हम सभी सोचें और देखें कि सबका मालिक एक, क्या बोलते हैं हम सभी, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग है रंग फूल के, चमन सभी का एक है, और माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जब सबका मालिक एक है, फिर हम आपस में क्यों बंटवारे में आ गए हैं, क्यों हम देश भावना में आ गए हैं। इनके पिता अलग, उनके भगवान अलग, उनके गुरुजी अलग। रियलिटी में हम सबका मालिक निराकार, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप वही एक है, जिसको हम सभी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो वही परमेश्वर है जो सबका मालिक है, सबका स्वामी है, सबका सखा है। तो हम ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयों में लगे हुए हैं, वास्तव में हम सब एक हैं और एक पिता के बच्चे हैं। तो हम सबको कौन सा नारा लगाना है? आत्मा आत्मा भाई भाई का। ये नहीं कहना, हम कहते तो हैं हमेशा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वास्तव में हम कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे रिश्तों में वो दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, आत्मा रूप में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं हम, और एक रूप में उस परमात्मा की ही संतान है। तो इस विद्यालय में हमें एक परमात्मा से जोड़ने की विधि सिखाई जाती है। यहाँ कोई भगवान के नाम पर बंटवारा नहीं है, धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं है, कोई गुरु अलग आपको नहीं बताए जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, सबका मालिक एक है।